अरुण यादव जी, यानी क्षेत्रीय, कहा जाता है ना कि क्षेत्रीय पार्टियों की जो राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन अब तक ये लग रहा था कि जो लोगों, जनता से जुड़े जो मूल मुद्दे हैं इस बार उनको उठाने की बात हो रही है, लेकिन रह रहकर बात वापस आरक्षण पर चली जाती है। संविधान बदलने के लिए 400 का नारा दिया जा रहा है, यहां चली जाती है। देखिए पूजा जी, तमाम सवाल है, संविधान बदलने का भी सवाल है, आरक्षण बदलने का भी सवाल है, और जहां तक जन सरोकार के मुद्दे हैं, आप बिहार आके देखिए ना, बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अपने पीठ पे लाने का काम किया। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो सवाल हैं उस पर आज बिहार में बहस हो रही है। और बेरोजगारी के सवाल पर जब तेजस्वी यादव जी घेरते हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि इस देश में 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार क्यों? तमाम बेरोजगारों में 83% नौजवान बेरोजगार क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमेशा ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता हो। आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं, संविधान की बात किस लिए इनको चाहिए 400 सीट? क्या यह सत्य नहीं है? आरएसएस का, भाजपा का, संघ का इतिहास देखिए। बिहार में चरित्र नहीं रहा है चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अपनी जीत की ताल तो आप भी ठोकते हैं ना। नहीं, ये पूजा जी, क्या इनका इतिहास नहीं रहा है? क्या इनके डीएनए में संविधान विरोध नहीं है, आरक्षण विरोध नहीं है, गरीब विरोध नहीं है? इतिहास है, देख लीजिए ना। इन्होंने क्या तिरंगा का अपमान नहीं किया, तिरंगा का विरोध नहीं किया, आरक्षण का विरोध नहीं किया, राष्ट्रगान का विरोध नहीं किया? जब देश में संविधान लागू हुआ तो क्या काला दिवस नहीं मनाया? तो इतिहास है इसका। इसलिए हम लोग तो संविधान रक्षा की बात करेंगे ही, कर्तव्य बनता है। ठीक है, जवाब दीजिए सिंह साहब। तो बचाने की बात तो करेंगे। बकायदा आपके नेताओं के संविधान बदलने को लेकर बयान आए ना, उसी को विपक्ष ने उठाया। नहीं पूजा जी, देखिए संविधान बदला कौन कौन है, किससे शुरू करूं और कहां से उठाऊं, कहां गिराऊं? अरे सबसे पहले मैं प्रियंका जी की बात का जवाब, संविधान बदलने का कार्य करते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे दीजिए, नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण देने के काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं संविधान ऐसा बदलने का कार्य किए कि पूरा संविधान ही सिर्फ परिवार के लिए रहा। जब जब सरकारें रही, किसी को मारो जूते चार, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और पता नहीं क्या क्या कार्य करे। अभी हमारे मित्र जो है, एक व्यक्ति कह रहे थे वो आरजेडी के, अरे भैया कौन नहीं देखा है आपके यहाँ उस जंगल राज को? कौन नहीं देखा है? संविधान में कहाँ लिखा है अगड़े पिछड़े की लड़ाई करा दीजिए, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा दीजिए, कहीं किसी का अपहरण करा लीजिए, किसी की जमीन कब्जा कर लीजिए, किसी की नौकरी के बदले जमीन रिस्पॉन्ड कीजिए प्रियंका जी, समय कम है प्रियंका जी। पूछिए कि कहाँ लिखा है हमारे मैनिफेस्टो में, ये कौन से पेज पे लिखा है, जरा ये बताएं खोज के। और इनसे पूछिए कि ये भैंस हम ले लेंगे, ये मंगलसूत्र हम आपका ले लेंगे, कि आपके कमरे हम ले लेंगे। रुकिए सिंह जी, समय मैंने आपको दिया, मेरे पास कम समय है, प्लीज। प्रियंका जी लगातार अपनी हार के बौखलाहट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि वो किसी का आरक्षण छीन कर किसी को दे देगी। कांग्रेस पार्टी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है और करेगी। और उसके आधार पर जितनी भी जो है जन आधारित स्कीमें हैं, जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, उनको बनाएगी और देश की जनता। परिमल जी का ऑडियो आप कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स। नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो महिला। प्रियंका जी झूठ बोल रही है, मैं आपको बतला दूं। जब इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हुई थी तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि आप फिक्स कीजिए एजेंडा और ये बतलाएं कि जब इंडिया गठबंधन पावर में आएगी तो पूरे भारत में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया और राजद ने उसका साथ दिया। जहां तक राजद के बंधु बोल रहे थे बेरोजगारी, ठीक है, इस झूठ और सच की राजनीति में अब कौन अपने सच को साबित करने में, और जनता किसे सच मानती है, अपनी विश्वसनीयता किसके प्रति दिखाती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज के लिए जुड़ने के लिए। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।